साथियों नमस्कार। हम लोग इस समय खतौली से मीरापुर रोड पर हैं और यहाँ से खतौली शुगर मिल मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर है। और आप देखिए कि इतना यहाँ, क्योंकि उधर भी खेत हैं, इधर रोड है, चारों ओर खेत हैं, यहाँ तो कोई बस्ती भी नहीं है। लेकिन ये जो पानी है, जो शुगर मिल का गंदा पानी आ रहा है, इतना प्रदूषित बदबू हो रहा है कि यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मुझे नाक पर रुमाल लगाना पड़ा, इतनी बदबू यहाँ है। आप देखिए ये जो पानी है, सरकार ने आगे यहाँ से 1 किलोमीटर आगे काली नदी है और काली नदी कैसे स्वच्छ हो, कैसे जीवित हो, इसको लेकर वेटलैंड बनाया, यहाँ पैसा लगाया। लेकिन शुगर मिल के इस गंदे पानी ने इस तमाम सिस्टम को एकदम धराशायी कर दिया। और यहाँ हालात ये हैं कि यहाँ खड़े होते हुए इतनी स्मेल है, इतनी गंद है यहाँ पानी में। ये पानी आसपास के जो खेत हैं वहाँ पूरा प्रदूषित फैला रहा है। इसका असर आसपास के पूरे वायुमंडल में है। यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं, इन तमाम गांवों का पानी बहुत प्रदूषित है। लोगों का कहना है कि जो नल हैं, नल का पानी बहुत पीला निकलता है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। शुगर मिल के लोगों ने यहाँ फॉर्मेलिटी की, नाले को साफ करने का प्रयास किया, लेकिन शुगर मिल चलते ही आप देखिए कितनी गंदगी इस नाले में है। और जहाँ इतनी गंदगी नाली, ये नाला जब जहाँ जाकर निकलेगा, जहाँ जाकर काली नदी में मिलेगा, आप देखिए कि काली नदी के कैसे हालात होंगे। क्या काली नदी जीवित हो पाएगी? जो नमामि गंगे का बड़ा प्रोजेक्ट है, जो सरकार ने एक सपना सजाया कि यहाँ वेटलैंड बनाया गया कि ताकि काली नदी को जीवित किया जाए। और ये जो प्रदूषित पानी है शुगर मिल का, क्या ये पानी इस काली नदी को जीवित कर सकेगा? क्या काली नदी कभी जीवित हो पाएगी? हम देखेंगे कि वेटलैंड जो बनाया था सरकार ने, जो पैसा खर्च किया नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत, उसके क्या हालात हैं। फिलहाल ये पानी हम दिखाते हैं आपको कि इतना प्रदूषित पानी है, गंदा पानी है, और ये सारा पानी काली नदी में जाके मिल रहा है। मतलब काली नदी को मारने वाला ये शुगर मिलों का जहरीला पानी है। साथियों देखो, ये नाला है, गंदा नाला। हालांकि ये वेटलैंड बनाया गया और ये इसलिए बनाया गया कि जो आगे काली नदी है, कि काली नदी को हम कैसे जीवित कर सकें, काली नदी को कैसे स्वच्छ कर सकें। इसके लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपया खर्च किया गया। और ये वेटलैंड के लिए पत्थर दिखाई दे रहे हैं। और आप देखो, उनका प्रयास था कि जो शुगर मिल है उसको गंदा पानी ना आए। आप देख सकते हैं ये गंदे पानी की क्या स्थिति है। आप देखिए किस तरह का सिल्ट इसमें बह के आ रही है, सब गंदा पानी है। क्या इससे ये उम्मीद लग सकती है कि जो काली नदी है, काली नदी कभी स्वच्छ हो जाएगी? काली नदी कभी जीवित हो पाएगी? आप देखिए कैसे हालात है, नाला किस तरह लवला भरा हुआ है। और ये बहुत गंदगी भरा पानी है, यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि ये मीरापुर रोड है, मुझे यहाँ खड़े होने में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, इसलिए मैं नाक पे रुमाल रखे हुए हूँ। आप देखिए हालात कैसे हालात हैं। इतना गंदा पानी है कि यहाँ से निकलना ही बहुत दूभर हो रहा है। आसपास में यहाँ लोग खेती करते हैं, दोनों ओर यहाँ गेहूं की फसल है, ईख की फसल है, लोग यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन इतनी गंदगी में काम करना कितना मुश्किल भरा होगा, ये किसानों को पता है। और यहाँ जो लोग आते हैं, हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो तमाम लोग नाक पे पट्टी बांध कर काम कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे, यहाँ कुछ किसान हैं, किसान गन्ना छील रहे हैं। आप देखिए किस तरह के हालात हैं। तो इस शुगर मिल के लोग कराते नहीं इस नाले वाले को साफ, या सरकार के लोग लगा तो रखे थे इन्होंने, पर वे कभी कर दें साफ, कभी नहीं। तो जैसे पूरा पानी है प्रदूषित, इससे ऐसा नहीं लगता कि आपको क्या पानी, जो नल का पानी है, उसके इसका असर नहीं जाता होगा? क्या इसका असर है इसका असर? इससे क्या है कि यहाँ के जो नलकों का पानी है वो पीला होगा थोड़ा। अच्छा, तो ये जो नाला है, इस नाले का कोई ऐसा उपचार नहीं कि नाला जो है गंदा ना हो, कुछ शुगर मिल ऐसे इंतजाम करे कि जो पानी नदी में गिरे या बाहर निकले वो पानी स्वच्छ हो? भाई मानव जीवन के लिए गांव में ऐसा लगता नहीं आपको कि इस गंदे पानी की वजह से कोई बीमारी हो रही हो? हाँ, बीमारी तो काफी है, मतलब इससे नुकसान तो है ही। क्योंकि पानी का कलर चेंज हो जाए इससे। यहाँ के जो आसपास के सब कहीं, हम लोग इस समय काली नदी पर हैं और आप देख रहे हो कि आप, ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ ये तारकोल की रोड बनी हुई है, लेकिन ये रोड नहीं है, ये काला जहर है। काली नदी में काला जहर जो शुगर मिल से आया है। ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक सपना सा जो है, यहाँ सरकार ने, जल पे काम करने वाले ऐसी बहुत सारी एजेंसी ने, कि इस काली नदी को जीवित करना है। आप देखिए कि ये जो काला जहर है, जो प्रदूषण का काला जहर है, क्या ये इस नदी को जीवित करेगा? ये नदी मर चुकी है, लेकिन मरी हुई नदी में जिस तरह काला जहर लगातार निकला, ये वेटलैंड बनाया गया इसलिए ताकि नदी को साफ कर सके, नदी में पानी रिचार्ज होने की क्षमता बढ़ सके। आपको लगता है कि जो काला जहर है, जो इसकी परत है, क्या ये परत वाटर को रिचार्ज करा पाएंगी? जिस तरह भरी हुई आप देख सकते हैं, ये काला जहर किस तरह आ रहा है। ये तमाम जहर शुगर मिल का है, खतौली शुगर मिल का पानी है। और आप देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे तारकोल की रोड हो, लेकिन तारकोल की रोड नहीं, ये काला जहर है।
अब हम उस तरफ चलेंगे, वो जो यहाँ करोड़ों रुपया खर्च हुआ है इसलिए कि नदी को चालू किया जाए, नदी को जीवित किया जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि नदी जीवित हो जाएगी। ये जो सिस्टम है हमारा सिस्टम, जिस तरह सिस्टम का नकारापन है, सिस्टम में सुस्ती है और सिस्टम में भ्रष्टाचार है, अब हमें नहीं लगता कि ये जो काली नदी है ये जीवित हो पाएगी। ये वेटलैंड अभी अगर हम पिछले 4-5 महीने की बात करें तो 4-5 महीने पहले भी हम लोग यहाँ आए थे, तब यहाँ ये वेटलैंड बनाया जा रहा था इसलिए कि नदी को जीवित कर सकें। कुछ लोगों ने ये समंदर सोख है, जिसे हम बोलते हैं कि पानी वाला जो तालाब में होता है, इस तरह का इसे यहाँ साफ करने का प्रयास किया। आप देखो कितना गंदा पानी है, यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। और वहाँ तक जो नदी का आगे जा रहा है, ये जो पानी जा रहा है, ये सारा मैं प्रयास करूँगा अगर मैं उधर चला जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि पैर फिसल जाएगा, कहीं जाने की स्थिति है नहीं। इतनी गंदगी है इस काली नदी में। नाम काली नदी है, लेकिन ये जो काला जहर है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह काला जहर नदी में बह रहा है। और ये कोई खेतों से पानी नहीं आ रहा, ये कोई ट्यूबवेल से पानी नहीं आ रहा, ये कोई धरती से वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा, ये जो शुगर मिल है, शुगर मिलों का जहर है। खासकर हम जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ से खतौली शुगर मिल की दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर है। और आप देखिए जो सरकार ने नमामि गंगे के साथ में जो वेटलैंड बनाया, और ये वेटलैंड के इस प्रोजेक्ट पे कैसा पलीता लगाया इस काले पानी ने, जहरीले पानी ने। हमें नहीं लगता कि हमारे देश में कुछ सिस्टम सुधरेगा। और जब तक ये जहरीला पानी नदियों में आना बंद नहीं होगा, तब तक ये तो भूलना पड़ेगा कि नदियाँ जीवित हो जाएंगी, नदियाँ साफ हो जाएंगी। हम जब 5 महीने पहले यहाँ आए थे तो यहाँ जेसीबी चल रही थी। एक सपना था, सपना ये सजाया गया कि जेसीबी के द्वारा ये वेटलैंड तैयार किया जा रहा है और ये फिर ये साफ़ हो जाएगी। अब नदी में पानी आएगा, नदी में जो स्वच्छ पानी है वो रिचार्ज होगा और नदी अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी, नदी जीवित हो जाएगी। आपको लगता है कि ये जो काला पानी है, जो काला जहर नदी में जो निकल रहा है, क्या ये नदी को जीवित करेगा? ये हालात हमारे देश के हैं। मैं तो, चूँकि जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, जिसका ये काम है कि वो जहाँ प्रदूषण होता है उसे कैसे रोक सकते हैं, और हमें लगता है कि जो प्रदूषण जो कंट्रोल बोर्ड है वो भी अब प्रदूषण बोर्ड हो गया है। जिस तरह का प्रदूषण, क्या ऐसा संभव है कि इतना काला पानी उस प्रोजेक्ट में गुजर रहा है, उस नदी में गुजर रहा है, जिसमें सरकार के वेटलैंड के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए? क्या पोल्यूशन डिपार्टमेंट को ये इतना नहीं पता होगा कि काली नदी में जो काला पानी है, जो प्रदूषित पानी, ये कहाँ से आ रहा है? जब तमाम अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं कि पोल्यूशन के नाम पे कि जो है अब जो है पर्यावरण को बेहतर करेंगे, कोई एक की बात करता है, और ये तो साक्षात है। ऐसी क्या मजबूरी है प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के पास में कि इस काले पानी को काली नदी में आने से रोका जा सके? क्या जब तक ये काला पानी काली नदी में आएगा, ये काली नदी जीवित हो पाएगी? क्या नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है, जो सपना है भारत सरकार का, मोदी जी का, क्या ये कभी सफल हो पाएगा? और ऐसी क्या मजबूरी है कि जो भी सिस्टम, जो भी कंपनी या जिसके द्वारा भी ये पानी आ रहा है, उस पर क्यों रोक नहीं लगाई जा रही, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? लगातार ऐसी सरकारें वेटलैंड के नाम पे पैसा खर्च करती रहेंगी, लोगों को सपने सजाते रहेंगी कि हम नदी को जीवित करेंगे, हम नहरों को बेहतर बनाएंगे, लेकिन जब तक ये पानी, ये जहरीला पानी नदियों में आना बंद नहीं होगा, तब तक हमें लगता है कि ये तमाम प्रोजेक्ट जीरो साबित होंगे।